छठी प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो छठी प्रश्नावली को पढ़ाने से पहले आपको ये बताएंगे, अगर 1 पे घात 2 लगा दे तो इसका मतलब होता है 1 गुणा 1, और ये 1 ही आ जाएगा। इसी तरह 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 बराबर 4। तो इन्हें कहते हैं वर्ग करना, घात 2 करना, यानी कि उसको 2 बार गुणा करना, वर्ग करना कहते हैं। 3 की घात 2 3 गुणा 3 9, यानी कि 3 का वर्ग 9 हुआ। 4 का वर्ग 4 चौक 16 हुआ। 5 का वर्ग 5 गुणा 5 25 हुआ। 6 का वर्ग 6 गुणा 6 36 हुआ। 7 का वर्ग 7 गुणा 7 49 हुआ। 8 का वर्ग 8 गुणा 8 64 हुआ। 9 का वर्ग 9 गुणा 9 81 हुआ। 10 का वर्ग 10 गुणा 10 100 हुआ। अब देखो इसमें हम देख रहे हैं इकाई का अंक क्या आ रहा है, इकाई का अंक, तो ध्यान भी दे रहे तो नहीं दिख रहा था ना सारा। इकाई का अंक क्या आ रहा है, देखो या तो 1 आ रहा है, या फिर 4 आ रहा है, या फिर 9 आ रहा है, या फिर 6 आ रहा है, और या फिर 5 आ रहा है। वापस 6 हम लिख चुके, वापस 9 लिख चुके, 4 लिख चुके, 1 लिख चुके, या फिर 0। अगर 0 आएगी तो जोड़े से आएगी 2, या तो 2 आएगी, या 4 आएगी, या 6 आएगी। तो इकाई में ये अंक होंगे। अब हम ये भी देख रहे हैं, इनको याद भी करना है या इनको लिख लेना है एग्जाम में, कि 1 के वर्ग में 1 आता है इकाई में, 2 के वर्ग में 4 आता है इकाई में। इस तरह से हमें ये देखना है। अब हम देखो अपना 6.1 का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, आप सवाल को देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो पहला है 81। तो देखो 81 में कितना आ रहा है 1, और 1 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होता है 1 ही होता है, क्योंकि इसी से पता लगता है, बाकी चीज इधर कितनी बड़ी संख्या हो इकाई के अंक से ही पता लगता है। तो 81 के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा, तो हम लिखेंगे 81 के वर्ग का इकाई का अंक बराबर क्या होगा 1 होगा। कैसे पता लग रहा है कि इसका इकाई का अंक 1 है और 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है, इस तरह से पता लगता है। इसी प्रकार से देखो अगला सवाल है 272। हम लिखेंगे 272 के वर्ग का इकाई का अंक। अब हम सभी सवालों को करेंगे तो खामखा समय व्यर्थ होगा, आप खुद करोगे। तो देखो 272 में इकाई का अंक क्या है 2, और देखो 2 में क्या होता है वर्ग का इकाई का अंक 4, तो यहां आ जाएगा 4। बाकी चीज इतनी इधर ही चीज कितनी बड़ी संख्या हो, अभी तो 27 ही और बड़ी होती ना, कितनी बड़ी होती, तो भी इसमें इकाई का अंक 4 ही आता 272 के वर्ग में। ऐसे ही आप इन सवालों को एक बार देख लो, ताकि वीडियो रोक के नोट कर लो, और फिर इन सवालों को खुद करना सभी को, ठीक है भाई। और कोई सवाल नहीं आए तो बता देना, ठीक है। एक बार ये सारे में पहले सवाल के सभी सवाल आपको दिखा रहा हूं, जैसे 799 38 53 1234 जो भी है, 55,555 99,880, इन सबको आप स्वयं करोगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा सवाल हमारा क्या है, एक बार आप देख लो। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या कब होती है, जब उनके इकाई में ये अंक हो, ये अंक उनके इकाई में हो। तो देखो पहला सवाल है दूसरे का, जो दूसरा है उसका पहला सवाल है 1057। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण भी लिखना और बताना भी। ये तो सवाल में लिखा है पूर्ण वर्ग नहीं है, हमें तो कारण बताना है कि क्यों नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 7 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जब भी पूर्ण वर्ग संख्याएं पढ़ी है तो देख लो कहीं भी इकाई में कहीं भी 7 विद्यमान नहीं है।
इसी तरह से इसका अगला सवाल है 23,453। 23,453 तो इकाई में क्या आ रहा है 3। और जो हमने नियम बनाया था अपना उसमें देख लो 3 कहीं भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 3 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक सवाल और सुन लेते हैं इसका, बाकी आप वीडियो रोक के देखो, दूसरे सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं, बाकी सभी सवाल आप वीडियो को रोक के खुद करेंगे। ठीक है, दूसरे सवाल आप वीडियो रोक के नोट कर लेना और उनको स्वयं करना। एक सवाल ये नोट कर लेते हैं, मौखिक ही बता देते हैं आपको, क्योंकि 0 या तो 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी। इसमें 3 0 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसी प्रकार से इसमें 3 0 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, क्योंकि 0 या तो 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी। इसमें 1 0, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो 0 वाले मैंने सारे ही बता दिए। अब हम तीसरे सवाल की ओर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो तीसरा सवाल है, ये है सवाल, आप देखिए तीसरे को। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? तो हम देखो अपनी वही टेबल पे ध्यान देते हैं। 1 विषम संख्या, उसका वर्ग भी विषम है। 2 सम संख्या, उसका वर्ग विषम है। 3 विषम संख्या, उसका वर्ग भी विषम है। 4 सम संख्या, उसका वर्ग विषम है। 5 विषम है, उसका वर्ग भी विषम है। समझ गए ना कि विषम संख्या का वर्ग विषम होगा और सम संख्या का वर्ग सम होगा। तो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा? तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 431 का वर्ग विषम होगा, क्योंकि ये विषम संख्या है, विषम का वर्ग विषम होगा। फिर 28 26 का सम होगा, 77 79 का विषम होगा। तो और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे 77 79 यानी 7779 का वर्ग विषम होगा। तो इन 2 संख्याओं के वर्ग विषम होंगे, क्योंकि ये दोनों विषम है। बाकी भी 2 संख्याएं सम थी बची हुई, कौन कौन सी? एक तो 2826 और एक ये 82,004, इसलिए इनका वर्ग सम होगा। अब अगला सवाल हमसे ही दिया चौथा। आप सवाल को देखिए और सवाल को देख के इसी में भरना है। तो आपको कॉपी में नोट करके भरना है, बुक को नहीं बिगाड़ना है। मेरे पास बुक नहीं प्रिंट है, इसलिए मैं इसी में भर के दिखा दूंगा आप लोगों को। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए 11 का जब स्क्वायर किया तो क्या है 1 2 1। 101 का स्क्वायर किया तो देखो बीच में 0 आया, फिर वो 2 है ना, यानी कि इस 2 के इधर भी दोनों साइड 0 आ गई। फिर देखो इस 11 के बीच में जब 1 0 दी तो 2 के दोनों तरफ 0 आ गई। जब 11 के बीच में 2 0 दी तो 2 के दोनों तरफ 2 0 आ गई। तो जितनी 0 हम उनके 11 के बीच में देंगे उतनी 0 2 के दोनों तरफ आ जाएगी। तो यहाँ कितनी 0 दे रखी 11 के बीच में 4, तो इधर भी 4 0 आ जाएगी, 1 2 3 4, और इधर भी 4 0 आ जाएगी, 1 2 3 4। इसी प्रकार से देखो यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा और फिर यहाँ 1 आएगा, क्योंकि 11 का 1 2 1 होता है। और 11 के बीच में जितनी 0 देते हैं उतनी 0 2 के इधर भी लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं। यहाँ कितनी 0 है 2 2 4 2 6, तो 6 0 इधर लग जाएगी, 1 2 3 4 5 6, और 6 0 इधर लग जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से आपका चौथा सवाल हुआ। देखो 5वां सवाल देखो, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो हम क्या देख रहे हैं, जब 11 के बीच में कोई 0 नहीं है तो 121, 1 0 लगा दी तो इधर भी 1 0 इधर भी 1 0। जब ऐसे बना दिया ये 10,101 यानी कि 1 0 1 0 1 ऐसे, तो आप देखिए यहाँ पहले 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 2 0 फिर 1 0 वापिस आ गए, यानी कि यहाँ बीच में कितना है 3। अब यहाँ पर 10 10 10 कई बार लगा दिया, यानी कि इस प्रतिरूप को आगे बढ़ा दिया। तो हम भी 3 से आगे बढ़ के कहां तक जाएंगे 4 तक, यानी कि हम लिखेंगे 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0। हमें 4 तक जाना है, 4 को बीच में रखना है और अब वापस घटते जाना है, 3 0 2 0 और 1 0, 2 0 के बाद 1 आ जाएगा, वैसे यहाँ 0 नहीं लगेगी।
इसी प्रकार से यहां देखो 5 तक गया ना, तो 4 तक तो हम आ लिए, 5 तक आए तो यहाँ 1 10 की मात्रा और बढ़ जाएगी, यानी कि इसके तरफ एक बार और 10 आ जाएगा। बाकी ये आ जाएगा दूसरा, फिर ये तीसरा, और फिर ये 101, और इसका स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारे 5 सवाल पूरे हुए।